जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज के 5 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो मैथ से रिलेटेड प्रश्न हैं आपके। देखिए, ये प्रश्न आप खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास करना, और मैं इस वीडियो में आपको इस प्रश्नों की ट्रिक बताऊँगा, जो ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, जब तक आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्त, देखिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों की ट्रिक बताऊंगा जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्रश्न, तो आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्त, जब तक आप अपना प्रयास और आपका दिमाग इनमें खर्च नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे प्रश्न। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को सोल्व किस प्रकार किया जाएगा, ध्यानपूर्वक समझना है। आपको दिया गया है रूट के अंदर 7 + 4√3 का मान ज्ञात करें। तो आपको मान ज्ञात करवाने के लिए ऐसा प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, और भी अदर एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन आप ऐसे प्रश्नों को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। तो आज से बाद में छोड़ना बंद कर दोगे, मैं ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, इसमें आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। आपको वो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, और ये फॉर्मूला इससे क्वेश्चनों में यूज आएगा। अब कैसे यूज आएगा, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला आपको पता है तो आप यूज में ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब तक आप समझोगे नहीं तो आपको यूज में आना, यानी आप यूज में नहीं ले सकते ऐसे फॉर्मूले को। तो देखिए, किस प्रकार फॉर्मूले को यूज में लेना है। देखिए, 7 + 4√3 दे रखा है। अब इसको किस प्रकार यूज में लेना है। देखिए, इस 7 को मैं क्या मानूंगा, देखिए a² + b²। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर तो आपका आ गया a² + b², लेकिन 2ab कहां से लाऊंगा। तो इस 2 को मैं कहां से निकालूं, यानी इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस का 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 + 2√3। ठीक है, 2 + 2√3 लिख सकता हूं मैं इसको। तो यानी 2 का तो 2, और a की जगह 2 आ गया, और b की जगह √3 आ गया। अगर मैं इस फॉर्मूले में ये मान रख सकता हूं, तो आपका यानी आपका ये आ गया, तो आपका प्रश्न भी सोल्व हो गया। तो देखिए, ये तो आपका फॉर्मूले का मान हो गया। ठीक है, 2। ठीक है, ये वाला a का मान ये हो गया, और b का मान ये हो गया। ठीक है, a और b का मान आपको पता लग गया। अब इस फॉर्मूले में रखकर देखिए, a का मान दे रखा है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर, प्लस b का मान दे रखा है √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 का तो 2 दे रखा है, a का मान कितना दे रखा है 2, प्लस b का मान क्या दे रखा है √3। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है आपको। यानी यहाँ तो आ गया 4, प्लस इसका आ गया रूट से 2 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस यानी 2 दूनी 4 और √3। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपका 7 + 4√3। अगर मैं आपको ये पता लग गया कि मेरे पास ये आ रहा है, तो आप इसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आप इसकी जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, यानी 2 + √3। ठीक है, 2 + √3 लिख सकते हो आप। और दोस्त, ऐसा लिखते ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मान पता लग जाएगा। ठीक है, 2 + √3 आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी आपके पास ये डायरेक्टली सोल्व करने के बाद मिल रहा है। तो देखिए, इसका मान देखिए, यहाँ पर तो a का मान आ गया और ये b का मान आ गया। ठीक है, a का मान और b का मान आ गया, तो देखिए 2 + √3 आपका डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर डायरेक्टली क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको प्रूफ भी करके बता दिया कि 7 + 4√3 आपका प्रश्न में मिल रहा है, और इसका राइट आंसर सोल्व करने पर आ रहा है, तो इसको डायरेक्टली अपन आंसर लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसके ऊपर ही मैं लेके आता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए पढ़िए और थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, उसमें फॉर्मूला याद करने की आपको, जैसे मैं आपको समझा दिया, अब फॉर्मूला आपको दिक्कत नहीं करने देगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का यानी a² + b²। देखिए, a व b के वर्गों का योग। ठीक है, a व b के वर्गों का योग, a व b के वर्गों का योग आपका कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। अगर 19 आ गया तो आपका प्रश्न वहीं सोल्व हो जाएगा। ठीक है, a का मान कहाँ से निकालोगे, b का मान कहाँ से निकालोगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फॉर्मूले का 2 लाना पड़ेगा। अब 2 को कितना लिख सकता हूँ मैं, इस 8 को 2.4 और √3। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया। अब आपको ये भी पता लग गया कि a का मान कहाँ है, b का मान कहाँ है। तो इसमें देखिए, मैंने क्या लिखा है कि a व b के वर्गों का योग 19 आना चाहिए, यानी ये वाला 19। ठीक है, तो a का मान कितना है, इसका वर्ग करूंगा तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा, और b का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो a व b के वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3, यानी 16 और 3 कितना होता है, 19। यानी a व b के वर्गों का योग आपका 19 आ गया। तो आपका प्रश्न कहाँ सोल्व हो गया, इसको लिख सकते हैं आप 4 + √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं, फॉर्मूला तो मैं उस टाइम लगा के बताया था कि आपको प्रूफ बताना होना था, यानी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न पढ़िए और एक बार खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए, वही मैंने बताया कि a व b के वर्गों का योग आपका कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो मैंने देखिए एक लाइन में यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ, देखिए a व b के वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग कितना आना चाहिए आपका, 28 आना चाहिए। तो a व b का मान कहाँ से निकालूंगा मैं, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5 √3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो a का मान हो गया, और ये हो गया आपका p का मान।
ठीक है, तो ए का मान देखिए, ए का स्क्वायर कर दूंगा 5 का स्क्वायर प्लस और बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और रूट से 2 चला जाएगा तो 3, यानी 25 और 3 कितना होता है 28। तो 28 आपका देखिए यहाँ पर मिल गया प्रश्न में। तो ए और बी के वर्गों का योग आपका 28 आ रहा है। तो आपका प्रश्न का आंसर यही निकल जाएगा, यानी 5 + √3। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 √3, जो आपका यहाँ से मिल गया। ठीक है, अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे, यानी फॉर्मूला आपको एक बार मैंने बताया कि उसको प्रूफ बताना था बस। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, आपको घबराना नहीं है देख के कि प्रश्न आपका इस प्रकार दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है a² + b² + 2ab, तो बस आपका वही प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, खुद से एक बार प्रयास करना उस प्रश्न को सोल्व करने का। यानी ये प्रश्न दे रखा है, ठीक है, इस प्रश्न को पढ़िए और खुद से सोल्व कीजिए नोटबुक में। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो कितना ही देख लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप प्रयास करते रहोगे जब तक आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो इनमें प्रश्नों में रिपीट यानी दबा के मेहनत कीजिए, ऐसे प्रश्नों को आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए √14 + 6 √5 का मान ज्ञात करें। तो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए व बी के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले तो इसको बनाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² b² तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन 2ab कहाँ से निकालोगे, तो यहाँ पर देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.3 लिख सकता हूँ, यानी 3 दूनी 6 और 5 रूट, 3 दूनी 6 हो जाएगा और √5 वही बात हो रही है। लेकिन 2 फॉर्मूले का मिल गया, a का मान मिल गया अपने पास 3 और b का मान मिल गया आपका √5। ठीक है, ठीक है, ये तो ए का मान मिल गया, ये बी का मान मिल गया। ठीक है, ये ए और बी का मान मिल गया, तो मैंने क्या लाइन लिखा, ए व बी के वर्गों का योग कर दीजिए और आपका 14 आ जाएगा, तो आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान कितना दे रखा, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दे रखा, 5 रूट इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और यहाँ पर रूट का 5 यानी 2 से ये रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी 14, यानी 14 आपका प्रश्न में मिल रहा है इनके वर्गों का योग। तो आपको क्या लिख देना यहाँ पर, 3 + √5। ठीक है, 3 + √5 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ए व बी के वर्गों का योग आपको देखना है, चेक करना है, यानी 14 आ रहा है तो आपका प्रश्न वहीं सोल्व हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और खुद से एक बार प्रयास कीजिए इस प्रश्न को सोल्व करने का। तो किस प्रकार देखिए समझिए इस प्रश्न को भी। देखिए आपको दे रखा है रूट में 19 + 8 और √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों से डरना नहीं है, लड़ना सीखिए। रोज क्लास में आओगे तो मैं सिखाने का प्रयत्न करूंगा और आपसे रोज क्लासें आपकी अपलोड होती जाएगी। तो देखिए वीडियो आपको समझ में आ रहा है, प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को भी सोल्व करना है, लाइन लिख रहा हूं मैं, देखिए वो लाइन आपको रट जानी चाहिए। ए व बी के वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो देखिए ए व बी का मान निकालना पड़ेगा मेरे को। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सूत्र में दोबारा से लिख देता हूं, आपको कंफ्यूज ना हो, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा देता हूँ, लास्ट प्रश्न है। तो देखिए a का मान देखिए और b का मान देखिए, कहाँ से निकालना पड़ेगा, और ये 2ab। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझना है, यानी ये तो हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, 19 तो ठीक है, 19 हो गया। अब ध्यानपूर्वक देखिए प्लस 2 फॉर्मूले का मैंने लगा दिया। अब इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.4 √3 लिख सकता हूँ। तो यानी ये तो 2 तो फॉर्मूले का हो गया, a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया 3 √3। ठीक है, ये प्रश्न मिल गया। अब इस फॉर्मूले में रखिए इसको, a का स्क्वायर कितना होता है, यानी a का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस b का मान कहाँ दे रखा है, √3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, 2 दे दिया। a का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है तो 4 रख दीजिए, गुना, यहाँ पे भी गुना है, पॉइंट का मान गुना ही होता है। ठीक है, अब b का मान कितना देगा, √3। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी a + b का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर भी रख देता हूँ, a का मान कितना देगा 4 प्लस b का मान कितना देगा, √3 इसका होल स्क्वायर। तो इसको भी थोड़ा सा गहराई से समझा देता हूँ प्रश्न को, लास्ट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, ये तो 16 हो गया, ये कितना हो गया 3 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 8 प्लस √3, तो इसके इक्वल किसके हो गया 4 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 और 3 कितना हो गया, 19 + 8 √3 हो गया, यानी किसके इक्वल आ गया, इसके जो प्रश्न में दे रखा है 4 + √3, ये इसके इक्वल हो गया इसका। तो मैं इसका मान क्या रख सकता हूं, ये वाला रख सकता हूं। तो ध्यानपूर्वक समझिए, रूट दे रखा है, रूट का रूट लगाना है आपको। इसका मान दे रखा है 19 + 8 √3, 19 + 8 √3 का मान क्या दे रखा है 4 + √3 इसका होल स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करना है। अब आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि ऐसे प्रश्नों में पिछले वाले में क्यों नहीं बताया और इसमें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट प्रश्न है तो इसको भी थोड़ा सा गहराई से समझा देता हूँ। इस स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमेशा याद रखना, और आपका
जो मान बचता है वो शेष रह जाता है 4+√3। तो देखिए इसका मैं डायरेक्टली बता रहा था कि ए व बी के वर्गों का योग आपका 19 आ जाता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4+√3, यानी आपका 4+√3 देखिए मैं लास्ट पर निकाल कर बताया हूँ। तो देखिए ये प्रश्न का आंसर होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि ये 5 प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि किस टॉपिक के ऊपर आपके लिए प्रश्न लाना चाहिए। तो देखिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।